अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग अवाम। फिर कैसे हैं आप सब? ठीक हो ना? खुश रहो। वेलकम टू आईटी चैम्बर। आज हम जौन सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पाइथन सीरीज। पाइथन क्या है, क्यों है, किस लिए, वो सब इस वीडियो में डिस्कस होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस वक्त या इस ईयर में या पुराने ईयर्स में और आने वाले ईयर्स में उसकी क्या वर्थ हो सकती है और इस वक्त इंडस्ट्री में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक ग्राफ है। ये 2009 से स्टार्ट होता है 2020 तक का। यहाँ पर स्पेशली आपको ये ग्रीन लाइन नजर आ रही होगी जो सबसे हाइप पर है 2020 में, और ये पाइथन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस ईयर में स्टैक ओवरफ्लो में किस लैंग्वेज के हिसाब से कितने क्वेश्चंस थे। और अगर आप गौर से देखें इस चीज को तो आपको पता लगेगा, लेट मी टेक द पेन, तो आप लोग पता लगेगा कि इस वक्त पाइथन जो कि यहाँ पर है इसकी हाइप सबसे ज्यादा है। आपको बताना चाह रही हूँ मैं कि इस वक्त स्टैक ओवरफ्लो के परसेंटेज के हिसाब से 2021 में भी पाइथन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को स्टैक ओवरफ्लो का पता ही होगा, और जिनको नहीं पता, भाई आप इस दुनिया में क्या कर रहे हो, अपने आप को खबर है प्रोग्रामर का तो। लेकिन टेंशन लेनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटे नु ना भी नहीं कहनी, बहन इधर या बहन बताएगी। स्टैक ओवरफ्लो एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनके क्वेश्चंस और आंसर्स अवेलेबल होता है। ठीक है, और ये बेसिकली तमाम प्रोग्रामर्स को इस चीज का पता होता है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे लिटरली नहीं पता कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, लेकिन मुबारक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक्स कह सकते हो कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। मैं बहुत रहम दिल। yes. लेकिन अब सवाल यहाँ पर आता है कि इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अब जरूरी थोड़ी है जो हाइट पकड़ या सारे उसी के पीछे लग जाए। लोग इसे चूज क्यों कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और बहन आप ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसकी बेसिकली 3 मेन रीजंस हैं। पहली बात, ये सुपर इजी है। अब इतनी इजी भी नहीं है कि बिल्कुल ही हलवा है, नहीं। बेसिकली बात यह है कि इसका सिंटेक्स बहुत आसान है। बाकी तमाम लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अगर आप उनको कंपेयर करें तो पाइथन का सबसे आसान है, सबसे इजी है। हम कोई और ले लेते हैं, ये मसला दे रहे हैं। हाँ जी, चलें ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट पॉपुलर वन है नाउअडेज, आपने देख ही लिया होगा स्टैक ओवरफ्लो में उसका। और दूसरा, ये हाईली पेड है। इस चीज पे लोग बहुत करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली कोई इंसान, हम पढ़ क्यों रहे हैं, मोस्ट ऑफ बहुत कम लोग हैं जो हम कहेंगे हम इल्म के लिए पढ़ रहे हैं। ज्यादातर लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि उन्हें कमाना है, पैसे कमाना है। ठीक है, तो एक हाईली पेड जॉब है, ये अवेलेबिलिटी होती है इसके अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ क्योंकि बहन प्रूफ के साथ आई है, हम प्रूफ देंगे सना। Average Python developers salary trends in comparison to other programming languages 2017 to 2020। अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त, क्योंकि रूबी के बारे में एक्चुअली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैंने नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि मतलब इसका सिंटेक्स क्या है, मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं की हुई, तो इस वजह से इसके सैलरी के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं करी मैं। बाकी सारे से सी प्लस प्लस अगर आप देख लें, जावा देख लें, जावा स्क्रिप्ट देख लें, तो इनके हिसाब से अगर आप देखें तो पाइथन डेवलपर्स की सैलरी हमेशा सबसे ज्यादा रही है। दे आर हाईली पेड एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी एंड सो ऑन। तो ये प्रूफ है कि ऑब्वियसली कि मैं गलत नहीं कह रही है, दे आर हाईली पेड जॉब्स। मूविंग ऑन, अगर आप यहाँ पर दिखाएं कि पाइथन की यूटिलिटीज, इसके यूजेज क्या है, तो अगर हम उस चीज पर बात करना चाहें तो आप, क्योंकि मैंने कहा कि पाइथन एक बहुत कहते ना अच्छी लैंग्वेज इसलिए कि आप इसमें तकरीबन हर चीज कर सकते हैं, तमाम एडवांस चीजें सॉरी, डेवलपिंग डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस। आप GUI एप्लीकेशंस बना सकते हैं। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता। ठीक है, और टेंशन वाले आके हम पाइथन सीरीज में GUI को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एट एन एडवांस लेवल, थोड़ा सा बेसिक्स में भी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर बैक एंड वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट भी होती है और बैक एंड वेब डेवलपमेंट भी होती है। तो लेकिन पाइथन एक बैक एंड है, ठीक है, हम उसके हिसाब से इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बैक एंड और फ्रंट एंड को तो इतनी टेंशन लेने वाली भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि बैक एंड वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज भी है, इस वजह से हम इससे वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, टास्क ऑटोमेशन
ह्यूमन बाय नेचर वांट्स एवरीथिंग टू बी डन ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से पाइथन इसके अंदर भी इन्वॉल्व है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गिविंग रोबोट्स मशीन्स द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड मच मोर। यहाँ पर एक मैंने तस्वीर लगाई हुई है जिसमें आपको बताना चाहती हूँ कि तमाम एप्स, वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, इन सब में ये सारी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, बिकॉज सिंपली इट्स एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप जो भी चीज़ देखते हैं उसमें फ्रंट एंड भी इस्तेमाल होता है, बैक एंड भी इस्तेमाल होता है। बैक एंड इज फॉर डाटा स्टोरेज, फॉर लॉजिक्स, लेकिन जो आपका फ्रंट एंड है वो आप लोगों के लिए है। दैट्स वाई दीज ऑल वेबसाइट्स, एप्स, वेब एप्लीकेशंस नीड दीज लैंग्वेजेस। इनसे बनी होती है, और ना सिर्फ बनी होती है, आगे भी इस तरह की इनको, अगर हम यहाँ पर बात करें इन कंपनीज की, ये तमाम कंपनीज अगर मैं कहूँ कि पाइथन यूज करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पाइथन यूज करके अपनी बना ली है तो अब चाहिए नहीं, उनको अभी भी पाइथन डेवलपर्स चाहिए फॉर एवोल्यूशन, बिकॉज वो कंपनी कभी सर्वाइव नहीं करेगी जो एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए उनको पाइथन डेवलपर्स चाहिए, न्यू जनरेशन चाहिए, न्यू यूथ चाहिए इन पाइथन, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे फिर सवाल करेंगे जॉब जॉब क्या मिलेगी हमें? टेंशन ना लें, पाइथन क्योंकि वैरायटी ऑफ स्किल्स देता है, आपको क्रिएटिविटी देता है, तो इसके साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास होती है। लेकिन जो बहुत हाईली पेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो मैंने कुछ यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे कि पाइथन डेवलपर, प्रोडक्ट मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, डेटा जर्नलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, research analyst, software developer, financial advisor and much more. एंड मच मोर पे मैंने इसलिए ज्यादा फोकस किया कि ये तमाम, ये 8 हैं, ये तो हैं, और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी जिंदगी में जो पाइथन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो 8 जो हैं जो मेरे नजदीक बहुत अच्छी हैं और बहुत हाईली पेड होंगी। और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यू कैन गो एंड सर्च ऑन दीज डिफरेंट प्रोफेशंस, और आपको जो सी पसंद आए आप उसको एक गोल सेट करके फिर पाइथन सीख के आप वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए उसे अवेल कर सकते हो, ओके। अगर यहाँ पर, क्योंकि मैं पर्सनली एक डाटा साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं डाटा साइंस को प्रेफर करती हूँ, और मेरे नज़दीक अभी आप लोगों को अगर मैं पर्सनली बताना चाहूँ तो सून 1 to 2 years के बाद आपको पता लगेगा that how much data science would be in demand, राइट। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको अपने पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसको सोचूं कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत हाईली पेड प्रोफेशन होगा, एक अच्छा प्रोफेशन है, तो इस हिसाब से भी पाइथन की वर्थ सबसे ज्यादा है इसमें। बाकी एसक्यूएल, आर, स्पार्क, बाकी तमाम लैंग्वेजेस उसके बाद हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू पाइथन, ये सबसे एसेंशियल थिंग है, और वी कैन से दैट फर्स्ट थिंग इज पाइथन, राइट। अब टेंशन ना लें, बहुत बोल लिया बहन ने, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो जनरल नॉलेज है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये मुझे तब पता लगा जब मुझे बेसिक ऑफ पाइथन आ चुकी थी, ये चीजें पहले पता होनी चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं थी, इस वजह से ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो देयर इज अ जनरल नॉलेज सेशन, लेट्स गो। एक बहुत छोटा सा इंट्रो है पाइथन का, बाकी सारा हम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट पाइथन कॉन्सेप्चुअलाइज जिसने बनाई है, जो फाउंडर है इसका, वो ग्वाइडो वन रॉसम है। हो सकता है कि मैं नाम गलत ले सकती हूँ, या लिया भी हो तो, लेकिन मेरे नजदीक प्रोनाउंसिएशन ये है ग्वाइडो वन रॉसम। वो डच प्रोग्रामर है, उसने लेट 1980s में पाइथन को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, उसे बनाया था। पाइथन यूजेस एबीसी लैंग्वेज, आप तकरीबन हर जगह इस चीज को सुनेंगे, पाइथन यूजेस एबीसी लैंग्वेज विच इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एबीसी लैंग्वेज का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसे एक आम इंसान समझ सके। जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रामर हो, वो सिंपल इंसान भी हो ना, एक सिंपल उसने नई प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई तो उसे पता, कोड देख के पहचान जाएगा अच्छा इसमें पर्टिकुलरली कहा क्या गया, हल्का फुल्का उसको अंदाजा हो जाएगा। अगर तीसरे पॉइंट पे आया तो पाइथन इज एन ओपन सोर्स फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका आपको ओपन सोर्स भी हर जगह मिलेगा, जिसका मतलब बेसिकली यही है कि पब्लिक के लिए ये फ्री है, दे कैन फ्रीली इंस्टॉल पाइथन एंड स्टार्ट डूइंग देयर पाइथन कोड्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर गौर से सुना हो, कि इट्स syntax is quite easy as compared to other languages। इसका syntax, इसका कोड बहुत आसान है, आप देखेंगे कंपेयर करेंगे खुद ही पता लगेगा कि बहुत आसान है बाकी तमाम लैंग्वेजेस से, इस वजह से लोग इसे प्रेफर भी करते हैं। लेकिन एक सवाल, डू यू रियली थिंक that Python language was named after the snake? Actually जो snake आपको नजर आ रहा है इसका नाम पाइथन है। अब बहुत सारे लोग मेरे जैसे नादान
इनोसेंट पीपल, उन्होंने ये सोचा कि ये जो लैंग्वेज है ये स्नेक के पीछे, इस स्नेक के नाम पर इसको पाइथन कहा जाता है। जिन जिन लोगों ने ये सोचा, मुबारक हो, हम गलत थे जी। कैमरे में देख लें, हाथ हिलाते, आपके साथ प्रैंक हो गया जी, हमारी जिंदगी एक मजाक थी। Python's name isn't about a snake। ये एक स्नेक के पीछे नहीं रखा गया, वो तो इसने स्नेक जैसा बनाया, मुझे यकीन माने लग रहा था, लेकिन फिर भी नहीं है। बट इट इज नेम्ड बाय अ पॉपुलर ब्रिटिश ग्रुप। इंग्लिश तो सारे पढ़ लेंगे, मैं उर्दू में समझा देती हूँ। मोंटी पाइथन को 1970s में एक कॉमेडी ग्रुप था, ठीक है, और ग्वाइडो वन रोसम को वो बहुत ज्यादा पसंद था। तो एक इरेवरेंट, नादान, मतलब एक बिला वजह नॉन सीरियस मूड में हम उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम ही पाइथन रख दिया। तो इस वजह से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज पूरी दुनिया पाइथन के नाम से जानती है। इसका यकीन माने सांप से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस चीज से है। थैंक यू सो मच, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और प्लीज़ 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 लाइक कर दें, मुझे इससे खुशी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत खुशी होगी। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।